हेलो स्टूडेंट, द यूनिकॉर्न मिशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो हैं एक कॉमन वर्ड जो कि THE, हम लोग जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं THE को दा या दा या दी, क्या द, दा या दी, इस कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इन तीनों में से जो है इसको क्या बोला जाता है। तो आज इस वीडियो में जो है हम उस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे जो आम स्टूडेंट या सभी स्टूडेंट के दिमाग में चलता है। तो सबसे पहले इससे पहले जो है एक कॉन्सेप्ट जो क्लियर करेंगे वो है हमारा वॉवल्स माने स्वर और कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट माने व्यंजन। इन दोनों का अच्छे से जानकारी लेंगे कि एक्चुअल में वॉवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, पर फिर भी इसके लिए जो है THE को पढ़ने के लिए हमको ये दो चीज़ें जरूर देखनी होंगी और हमें ये भी जानना पड़ेगा जो आर्टिकल है, जो आर्टिकल्स हैं हमारे ए, AN और द। अब उनसे पहले जो है हमें ये जानना जरूरी है कि वॉवल्स क्या है और कॉन्सोनेंट क्या है। वॉवल्स जो होते हैं हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। और बाकी जो सभी होते हैं जैसे बी, सी, डी, डैश 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 जेड, इन पांचों को छोड़ के AEIOU को छोड़ के बाकी सभी जो हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इस आधार पर ये पता लगाएंगे कि THE को क्या पढ़ें, THE को हम जो है क्या पढ़ें। तो सबसे पहले हमें A और N लगाने का तरीका आना चाहिए। जो है A कहाँ पर लगाते हैं और N कहाँ पर लगाते हैं किसी भी नाउन से पहले। तो A का यूज या N का यूज हम इंग्लिश के जो वॉवल्स और कॉन्सोनेंट को ना लेते हुए उनके हिंदी में जो है स्वर और व्यंजन से लेंगे, ठीक है। तो जो स्वर होते हैं हमारे आ से लेके और अहा तक, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? आ से लेके अहा तक। और जो व्यंजन होते हैं वो का से लेके और ज्ञानी तक, ठीक है। का से लेके ज्ञानी तक। अब जो भी वर्ड हो, चाहे वो आपका कोई भी वर्ड हो, जैसे मान लो एक सिंपल वे में बॉय, तो बॉय जो है इसका जो पहला अक्षर अगर हम हिंदी के हिसाब से पढ़ें तो वो क्या है? ब, है ना, बॉय। तो ब जो है किसके कहाँ से कहाँ के बीच में आ रहा है? का से और ज्ञा के बीच में आ रहा है, इसीलिए इसके आगे हमने क्या लगाया? ए। ऐसे ही अगला वर्ड जो है ऑरेंज, तो ऑरेंज से पहले जो है ओ है, ओ बॉबल है, अगर इसको हम लिखें तो ऑरेंज, है ना। तो ये शब्द जो है ये हमारा किस में आ रहा है? स्वर में आ रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें क्या लगाएंगे? AN। बस यही सेम कॉन्सेप्ट जो है हमारा THE को पढ़ने में लगेगा। तो THE जो है हम पढ़ेंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? अब देखिए यहाँ पे, तो THE इसको दा पढ़े या दा या फिर दी। तो पहला तो दा जो शब्द है ये वाला, ये कोई
शब्द ही नहीं होता पढ़ने के लिए, या तो द होता है या फिर दी होती है। ठीक है, तो अब कोई भी शब्द या कोई भी वर्ड जो आपको मिले, अगर उससे पहले हमारा THE लिखा हो, तो हम उसमें ये देखेंगे कि ऐसा शब्द, कोई भी जो शब्द है अगर उससे पहले THE लिखा हुआ है, तो उसमें हम केवल और केवल पहला अक्षर या फिर हिंदी में लिखने के अनुसार, ठीक है, उसको जो है हिंदी में लिखने के अनुसार ही हम THE दा या फिर दी पढ़ेंगे। जैसे मान लो द THE और मैंने लिख दिया END, तो इसको अगर मैं हिंदी में लिखूं तो कैसे लिखेंगे? एंड। ठीक है, तो ये जो पहला अक्षर है ये है क्या? जो पहला शब्द इसमें जो अक्षर लिखा हुआ है ये हमारा है ए। ए माने स्वर, तो स्वर के अनुसार यहाँ पे हम इसको है क्या पढ़ेंगे? दी। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दी। ठीक है, अगर कोई भी शब्द जैसे मान लो सिनेमा, ठीक है, सिनेमा लिखा है से, तो किससे स्टार्ट हो रहा है? सा। अब ये सा जो है ये क्या है? ये तो स्वर हो गया, और ये क्या है? व्यंजन, हिंदी के अनुसार, है ना, हिंदी में लिखने के अनुसार। तो यहाँ पे इसके आगे जो है हम अगर दा लिखा होगा, THE लिखा होगा, तो इसको हम पढ़ेंगे दा। तो ये यहाँ पे सीधे सीधे क्लियर हो गया होगा कि हमको दी कब पढ़ना है और दा कब पढ़ना है। ठीक है, माने हमको वॉवल्स तो देखना ही देखना है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट तो देखना ही देखना है, बट उसके अलावा हमको जो है इसमें हिंदी में भी लिख के देखना है इसको। अगर हिंदी के अनुसार अगर स्वर और व्यंजन आते हैं तो उसी के अनुसार हमको ये बोलना होगा। जैसे एक जो वर्ड है यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी, अगर इसका अक्षर जो पहला है वो क्या है हमारा? यू, और यू क्या होता है? वोवल, है ना, तो यू क्या होता है? वोवल। तो अब यहाँ पे क्या बोले हम इसको? THE को जो है क्या बोले? दी बोले या फिर दा बोले? ठीक है, तो यहाँ पर यू यूनिवर्सिटी, है ना, तो हिंदी में यू लिखा, तो यू यूनिवर्सिटी, तो ये क्या है? ये हिंदी के अनुसार जब हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो उसके अनुसार जो है यू हमारा व्यंजन है। क्या है? व्यंजन। तो व्यंजन के अनुसार जो है इसको हम THE दा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? THE दा। अगर यहाँ पे ये ना होते हुए क्या आता हमारा? स्वर आता और वोवल भी होता, तो हम इसको क्या पढ़ते? दी। तो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमको THE दा और या THE दी कब पढ़ना है। अगर ये वीडियो आपको सही लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा अच्छी तरह से। इसीलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।